सत्य प्रभु परमात्मा नारायण सागर हरि जी से जुड़ी सभी प्यारी प्यारी आत्माओं के कमल रूपी चरणों में इस जीवात्मा का नमन स्वीकार हो। सात्संगत जी, नारायण सागर हरि जी की ब्रह्मवाणी। सात्संगत जी, नारायण सागर हरि जी की ब्रह्मवाणी आप और हम सभी जीवात्माओं को अगर समय पर मिलती रहे तो कितना अच्छा लगता है, हमें कितना प्यारा लगता है जब हम सभी जीवात्माएं नारायण सागर हरि जी की ब्रह्मवाणी का आनंद लेते हैं। हम सभी जीवात्मा ये सोचते हैं कि वास्तव में हमारे सच्चे सद्गुरु नारायण सागर हरि जी हम सभी जीवात्माओं के सम्मुख हैं और हमें सद्ज्ञान दे रहे हैं। देवी और महापुरुषों, नारायण सागर हरि जी की ब्रह्मवाणी का हमें आनंद जरूर उठाना चाहिए। हम सभी जीवात्माओं को नारायण सागर हरि जी के वचन मानकर सेवा के महत्व को समझना चाहिए, सेवा कर्म करना चाहिए। अपने व्यस्ततम जीवन में से थोड़ा सा समय निकालकर हरि कीर्तन करना चाहिए, हरि गुणगान भी करना चाहिए। देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माएं कितने सौभाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं। आज नारायण सागर हरि जी के दीदार हम साकार में कर रहे हैं। तो देवी और महापुरुषों, हम सभी जीवात्माओं का धर्म कर्म बनता है मानव मानव को गले लगाते रहें, मानव मानव को प्रेम करते रहें। मानव की सच्ची सेवा में ही हम सभी जीवात्माओं को हरि जी दर्शन देते हैं। तो देवी और महापुरुषों, मिलते हैं ऐसी ही भक्ति से भरपूर वीडियो के साथ। तब तक आप नारायण सागर हरि जी की ब्रह्मवाणी का आनंद लेते रहें। धन्यवाद। इसी मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के खातिर आप लोग आयोजन कराते हैं। समय मिलता है, वादा किया है, समय दिया है तो जाना पड़ता है। समझे? तो आप समस्त उपस्थित महापुरुष इसी समय अपने मस्तिष्क में बैठा लेते। क्या जब माता के उदर में उल्टे लटके हुए थे, झिल्ली में, जिसमें मेडिकल साइंस के द्वारा उस झिल्ली में मलमूत्र भरा होता है। छोटे छोटे जर्म्स होते हैं कीड़े, मेडिकल साइंस बताती है। जब जीव तंग हुआ, चिल्लाया होगा, चीखा होगा, पुकारा होगा, परमेश्वर परमात्मा इस नरक कुंड से आप देख सकते हैं। गंदगी का बहता हुआ नाला है। अगर उसमें कोई गिर जाता है तो उसके ऊपर की स्थिति क्या होती है? कपड़े भी मलमूत्र में सन जाते हैं, शरीर की देखने को भी जी नहीं चाहता। तो जब ये जीव माता के उदर में उस झिल्ली में जिसमें मलमूत्र हस में रहता है, माँ जो लेती है उसी का रस जाता है, उसी में मलमूत्र करता है। चिल्लाना चीखा कि ठीक है। जब तू वादा कर रहा है इस नरक कुंड से बाहर निकलने को प्राण, तो मानवीय कार्य करेगा, मानवता को दुख नहीं पहुंचाएगा, मानव इंसान को पीड़ा नहीं देगा, मिलजुल करके रहेगा। अगर ये तू करता रहा और चलता रहा तो यही तेरा पुरुषार्थ होगा, परमार्थ होगा। इसी पुरुषार्थ परमार्थ से तेरा भजन बन जाएगा और चलता रहेगा तो तेरा आत्मिक कल्याण भी हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं
जहां भी जाने का मौका मिलता है कमेटी बनाकर महापुरुष अपने तन मन धन से आयोजन कराते हैं, इन व्यवस्थाओं को जुटाते हैं। हम पूछते भी नहीं, जब मौके पर मौजूदगी होती है देखते हैं तो विचार बनाते हैं कि वाह नारायण साकार हरि परमात्मा, आपने इन महापुरुषों पर महती कृपा की है, दया की है। जब महती कृपा की है, दया की है, जभी तो इनके हाथ में ये मानो मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कितना रहमो करम किया है नारायण साकार हरि आपने, जब ये महापुरुष कमेटी बनाकर तन मन धन खर्च करते हैं, जनहित का कार्य करते हैं, मानव कल्याण के लिए लगे रहते हैं। लगता है बड़ी मेहर की है, लगता है बड़ी रहमत की है। तो उपस्थित समस्त महापुरुषों को समझना चाहिए और समझना तो पड़ेगा, बिना समझे श्रीमान जी बात नहीं बनती है। तो माता के उदर में नरकुंड में लटके हुए थे और परमात्मा परम प्रकाश, परम ऊर्जा, परम लाइट, अग्नि के असीमित किस रूप में जाकर कहा मैं तुझे बाहर निकालता। समय अनुसार 9 माह के बाद माँ के माता के उधर से बाहर आते हैं। उसके बाद जो दुनियावी मकर जाल है उसी में फंस जाते हैं और फंसे ही रहते हैं। आप लोग तनिक समझे, समझने का प्रयास करें कि जब माता के उदर में नरक कुंड में लटके हुए थे, मलमूत्र में शने पड़े थे, मेहर की मालिक ने, हरि ने, परमात्मा ने बाहर आए, उलझ गए मकर जाल में, मोह में, ममता में, लोभ में, वासनाओं में उलझ गए। अब देखिए, कोई आपको धन दे दे, वस्तु पदार्थ दे दे, कुछ चीजें दे दे, जमीन जायदाद दे दे, एक बात है, कभी भी चली जाएंगे, कभी भी रूपोश हो जाएंगे। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा ने कितना रहम किया है, इससे समझो। खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, जमीन जायदाद है, उसके उपरांत जो आप मकर जाल में उलझे पड़े हुए हैं, जो वादा किया था गर्भ योनि में, उससे उभारने के लिए, निकालने के लिए इन महापुरुषों ने अपना तन मन धन खर्च करके व्यवस्थाएं जुटाई और नारायण साकार हरि परमात्मा अपनी दृष्टि, अपनी ब्रह्मांड के द्वारा आपकी जन्म जन्मांतर की काई को हटा रहे हैं। ये समझो क्यों श्रीमान जी अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं, आए अथवा नहीं आए,
पड़ा रहेगा माल का जाना, छोड़ प्रिया सत जाना है, कर ले बंदे प्रीत हरि परमात्मा से, नहीं तो फिर पछताना। कोशिश करो पूरी, घर परिवार में रहते हुए, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए व्यसनों से बचे, बुराइयों से बचे, अपराधियों की परछाई से भी बचे। तमाम प्रकार के हैं, अनेक प्रकार के नशों में डूबे रहते हैं और कई प्रकार के व्यसन हैं, उसमें तल्लीन रहते हैं। किया हुआ वादा परमात्मा को जो गर्भ कुंड में किया भूल गए, नाश नहीं सर्वनाश का मार्ग पकड़ा हुआ है। तो श्रीमन देखे समझे परखे कि हाँ हमारे पास न कोई रूप है, न रंग है, न बेश है, न जटा जूट है, न कंठी माला तिलक छापा, कुछ नहीं। आप कुछ भी मानते रहे, हमारी कोई जाति भी नहीं। एक नूर से सब जग उपजा, सभी में एक ही नूर समाया है, न कोई बैरी न बेगाना है। अपना कोई दुश्मन नहीं, अपना पराया नहीं, आपकी जाति नहीं। दुनिया में देखो रचना में सब चमड़ी वाले हैं। कोशिश करें, कबीरदास जी ने क्या कहा है, हम भी चमार तुम भी चमार, चमार ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन चमड़ी से न्यारा है। संसार में देख लो, बिना चमड़ी के कोई है ही नहीं। हम भी मेहतर तुम भी मेहतर, मेहतर ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन मेहतर से न्यारा है। जब दिशा मैदान जाते हैं, 15-20 मिनट को पक्के हो जाते हैं, और जब अंदर उधर में देखते हैं तो 24 घंटे भरा रहता है। किससे गणना करोगे, किससे नफरत करोगे। हम भी धोबी तुम भी धोबी, धोबी ही जग संसारा है। कहते कबीर सुनो भाई साधो, कौन धोबी से न्यारा है। कुछ नहीं तो अपने अंडरवियर बनियान तो साफ कर ही देते हैं। इसलिए फालतू बातों में नहीं फंसना चाहिए। हमने टेलीविजन हमारे रूम में लगा हुआ है, अनेकों बार हमने सुना है आपके प्रांत के मुखिया, मुख्यमंत्री जी, आपके देश के मुखिया, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमारे देश में जाति नाम की चीज नहीं, जातियों की स्तंभ लेके न चले, सब एक है दूसरा हो ही। ये हमने टेलीविजन पे सुना। संतों की वाणी भी यही बताती है। वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, धर्म ग्रंथों में भी लेख आया होगा। वैदिक काल का इतिहास बताता है। तो जब आपको नर नारी का शरीर मिला है, इन व्याधाओं से बचो, बचने का प्रयास करो। इसलिए यहाँ इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में किसी को काला गोरा नहीं देखा जाता है, किसी को गरीब अमीर नहीं देखा जाता है, यहाँ किसी को छोटा बड़ा नहीं देखा जाता, यहाँ तक के नर नारी भी नहीं देखा जाता है। स्पष्ट पता चल गया ना कि ईश्वरानी से जीव अविनाशी। ये अंश निकल जाता है, सांस निकल जाती है, रुक जाती है तो शरीर मुर्दा हो जाता है। कुछ भी करो तो सार की बात तो समझो। ये संसार असार है, परमात्मा ही सार थे, हैं और रहेंगे। मौका मिला है, वक्त मिला है, समय मिला है। अभी आपने श्रवण किया संत गोस्वामी तुलसीदास ने रामायण अंकन किया है कि संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दो
सुत तारा और लक्ष्मी पापी के गर्भ। स्पष्ट इशारा कर दिया। जैसे आकाश में सूर्य दिखाई दे रहा है, संसार के वैज्ञानिक एकत्र होकर इकट्ठे होकर सूर्य को पकड़ना चाहें, लगता है कोई सूर्य को पकड़ नहीं सकता। इसी प्रकार संत गोस्वामी तुलसीदास ने इशारा कर दिया कि संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ होय। अभी ये प्रेम सखी ममता सखी शर्मा ने कहा कि जब से मनोमंगल मिलन सद्भावना समागम में मुझे आने का मौका मिला है, मैं ब्राह्मण नहीं बताते, तो आप जो भी हैं, जो भी बने रहे, लेकिन गर्भकुंड में माता के गर्भकुंड में जो वादा किया है उसे तो याद रखो। लेकिन वही वादा इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के द्वारा परमात्मा आपको जागृत कर रहे हैं। दिशाहीन थे, सद्ज्ञान देकर उस दिशा पे ला रहे हैं जो माता के गर्भ में वादा किया था। हर कोई जानता है, ना समझ आज के वक्त में नहीं कोई, सभी जानते। अभी सांस निकल जाए पड़ा रहेगा माल खजाना, छोड़ त्रिया सत जाना है। कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना। खाए खाए के देह बढ़ाई, इसको भी अग्नि में जलाना है। कर ले बंदे सत्य का साथ अभी से, नहीं तो फिर पछताना है। आए कई घाट से, उतरे कई घाट, अपने अपने कर्मों से हो गए बारह। देवी और महापुरुषों प्रेम से बोलना नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। जगत जननी साकार महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। आप सभी देवी स्वरूप और देवता स्वरूप भाई बहनों के चरणों में इस जीवात्मा का कोटि कोटि नमन वंदन।